हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का थर्ड पॉइंट। हमने करना फिस्कल रिफॉर्म्स, यानी कि हमने कहा था स्टार्टिंग में कि जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी है उसके अंडर सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। लिबरलाइजेशन का मतलब आप सबको क्लियर है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट ने एलपीजी की पॉलिसी लागू की हमारी 1991 में। 1991 के अंदर एलपीजी आई थी, जिसके अंदर सबसे पहला एलिमेंट हमारा लिबरलाइजेशन था, यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का फर्स्ट एलिमेंट हमारा लिबरलाइजेशन था। उसी को हम कर रहे हैं अभी। लिबरलाइजेशन के अंदर हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर हमने दो टाइप के रिफॉर्म्स डिस्कस किए, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड दूसरा हमारा कौन सा था, एक हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड दूसरा जो हमने कल किया था वो था हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। आज जो हमने थर्ड पॉइंट करना वो है हमारा फिस्कल रिफॉर्म्स। तो कहते हैं फिस्कल रिफॉर्म्स क्या होता है, और यानी कि रिफॉर्म्स यानी कि चेंजेस। सबसे पहले जब भी बात आ जाए फिस्कल की, तो जैसे कि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि जब भी जहाँ भी फिस्कल वर्ड आए तो इट मीन्स ये बात कर रहा है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, यानी कि गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू मिलता है, कहाँ से रेवेन्यू आता है, और कितना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, कहाँ कहाँ गवर्नमेंट हमारे एक्सपेंडिचर करती है। तो ठीक है, उससे रिलेटेड जब भी बात आती है यानी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को हम देखते हैं, गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को, तो किसकी बात आ जाती है हमारी फिस्कल रिफॉर्म्स के अंदर आ जाता, फिस्कल के अंदर आ जाता है, फिस्कल वर्ड के अंदर, चाहे फिस्कल पॉलिसी हो फिर वो, चाहे फिस्कल के आगे कुछ भी लग जाए। तो आज जो हमने डिस्कस करना है वो फिस्कल रिफॉर्म्स है। तो रिफॉर्म्स का क्या मतलब है, यानी कि कुछ चेंजेस करना, यानी जो पहले था वैसा अब ना रहना, यानी कुछ चेंजेस, कुछ डिरेगुलेशन करना। तो कहता है कि फिस्कल रिफॉर्म्स जो थे वो रिलेट करते हैं हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, जो कि गवर्नमेंट का कितना रेवेन्यू और कितना एक्सपेंडिचर है उससे रिलेटेड। तो कहता है कि रेवेन्यू अब कहाँ से आता, तो कहता है रेवेन्यू का जो गवर्नमेंट का सबसे मेन सोर्स होता है कि रेवेन्यू जहाँ से गवर्नमेंट इकट्ठा करते हैं वो होता है हमारे टैक्स। तो कहता है टैक्स से सबसे ज़्यादा मिलता है गवर्नमेंट को रेवेन्यू। तो कहता है टैक्स रिफॉर्म्स प्रिंसिपल कंपोनेंट हो गया फिस्कल रिफॉर्म्स का। तो कहता है टैक्सेस को सबसे पहले अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। जैसे कि आप सबको पता है डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, नहीं पता है, चलो मैं बता देती हूँ। कहते हैं डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि ऐसा टैक्स जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, यानी कि अगर आप पे लग गया वो टैक्स तो आपको ही पे करना पड़ेगा। कहने की बात यह है कि जैसे कि अगर आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लग गया तो आपकी इनकम का टैक्स आप खुद ही दोगे, आपके बिहाफ पे कोई और नहीं देने वाला, यानी कि आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते हो ऐसा बर्डन। तो ऐसे बर्डन को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और मतलब ऐसे टैक्स के बर्डन जिस पे यानी डायरेक्ट जिस पे लगा है उसी को पे करना, तो वो टैक्स हो गया हमारा डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स यानी नाम से क्या क्लियर हो रहा है, इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट ना जा करके वो इनडायरेक्ट कंप्लीट हो रहा है, यानी गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, गवर्नमेंट को तो टैक्स मिल रहा है, लेकिन वो टैक्स किस तरीके से कहाँ कहाँ से पूरा होके आ रहा है, वो वे जो है वो हमारा इनडायरेक्ट तरीका है टैक्स को लेने का। यानी कैसा कैसे, जैसे कि कोई भी सामान है उसके ऊपर हमारा लग गया टैक्स। अब जो सामान पहले हमारे बाय चांस होलसेलर ने परचेज किया, उसके बाद रिटेलर ने, फिर हमारे जो शॉपकीपर है यानी जो बैठा हुआ उसने परचेज किया, और फिर हमने परचेज किया। तो कहते हैं उसने जिसने सबसे पहले होलसेल मार्केट से वो सामान खरीदा, होलसेल के लिए खरीदा, उसने पहले वो टैक्स पे कर दिया बाय चांस उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर 100 रुपये। उसके बाद उसने 100 रुपये में से रिटेलर से ले लिया उसका, यानी 100 रुपये का उसने रिटेलर से वो पैसा वसूला। फिर रिटेलर ने कहाँ से, शॉपकीपर से, शॉपकीपर ने कहाँ से, हमसे, यानी कि जो उस टैक्स का बर्डन था वो हमारा शिफ्ट होता चला गया। यानी कि जो भी उस सामान को परचेज करता रहा उसके अंदर टैक्स की अमाउंट ऐड होती चलेगी। यानी कि अगर वो 100 रुपये की चीज़ थी तो हर बंदे ने उसके ऊपर 10-10 रुपये का टैक्स दिया और गवर्नमेंट के पास पूरा टैक्स हमारा पहुंच गया। लेकिन वो जो तरीका है गवर्नमेंट को टैक्स मिलने का वो इनडायरेक्ट वे है। तो कहते हैं दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। यानी इनडायरेक्ट टैक्स वो जिसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं दूसरों के ऊपर, लेकिन डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स जिसका हम बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसके ऊपर लग गया वो लग गया। तो एक बार इसमें पढ़ लेते हैं कि क्या टू द पॉइंट क्या लिखा है। कहता है डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन टू अदर्स। कहता है डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसका बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल ये है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। वन हु पे सच अ टैक्स हिमसेल्फ बियर द बर्डन ऑफ इट। कहते हैं जो भी ऐसा टैक्स पे करेगा उसको उसका बर्डन खुद से झेलना पड़ता है। अब बात आती है इनडायरेक्ट टैक्स की। कहता है इनडायरेक्ट टैक्स लेव्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज आर दोज टैक्सेस द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड ऑन टू अदर्स। कैसा, ऐसा टैक्सेस जिसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है किसी दूसरे के ऊपर। सबसे बड़ा एग्जाम्पल लिया है इन्होंने जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है। कस्टम ड्यूटी, कहता है वन हु पे सच अ टैक्स। एग्जाम्पल है शॉपकीपर पेइंग जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स टू द गवर्नमेंट। शॉपकीपर ने दे दिया, गवर्नमेंट को पेमेंट कर दी, लेकिन वो इस जो टैक्स अब उसने गवर्नमेंट को दिया है, अब वो
अब वो ऐसे ही तो नहीं छोड़ने वाला ना, यानी कि गवर्नमेंट ने उससे ले लिया पैसा टैक्स के नाम का। जैसे कि 100 रुपये की चीज़ उसने लेनी थी, 20 रुपये का टैक्स यानी जीएसटी काट लिया गवर्नमेंट ने, कहते 120 रुपये की पड़ गई। अब वो ये तो है नहीं, शॉपकीपर इतना तो भला है नहीं कि वो अब कहेगा, यानी अगर हम लेने लग जाएं उससे वही सेम चीज़, तो कहेगा कि 100 रुपये की है ना, टैक्स मैं अपनी जेब से भर देता हूँ, ऐसा कहेगा? क्यों कहेगा? वो पागल थोड़ा ना है, वो नहीं कहेगा। वो कहेगा कि भाई ये इतने इतने का बिल है, यानी 100 रुपये की को तो बताएगा वो 110 की चीज़ है। 20 रुपये का टैक्स है तो उसको डायरेक्ट बोलेगा कितने रुपए का टैक्स है। तो बर्डन शिफ्ट कर दिया ना उसने। वो टैक्स कैसा हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। यानी कि अगर ऐसा टैक्स होता कि उस टैक्स को वो बता नहीं सकता, छुपा सकता, यानी कि वो बस ये कहता, यानी उसके ऊपर टैक्स लग गया तो लग गया, यानी अब उसी को पे करना है, तो वो डायरेक्ट टैक्स होता। लेकिन ये इनडायरेक्ट टैक्स है। वो बताएगा कि भाई मेरा, यानी कि ये जो सामान है इसके ऊपर इतना जीएसटी कट के इतना इतना हो गया, आपकी ये टोटल अमाउंट हो गया, ये पकड़ो बिल, तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अब जो गवर्नमेंट को वो जीएसटी पे करके आया है, वो जीएसटी उसने आपसे वसूल कर लिया। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है। क्लियर हुई ये बात? हाँ जी, आपको ऑफ कोर्स क्लियर हो जानी चाहिए। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग जिसको क्लियर नहीं हुआ अब भी, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या समझ नहीं आया। क्योंकि सिंपल सी बात है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, और जब तक ये बात समझ नहीं आएगी तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहेगी, और आप कन्फ्यूज़न रहेगी तो फिर आप ढंग से क्लियर नहीं कर पाओगे चीज़ों को। तो एक एक चीज़ों को क्लियर करते चलो। तो कह रहा है कि वो शिफ्ट कर सकता है बर्डन टैक्स का फाइनल बायर्स के ऊपर जिसने गुड्स खरीदा, बाय एडिंग द टैक्स अमाउंट टू द बेसिक प्राइस ऑफ द गुड्स ऑल। तो ऐसे ही कर दिया ना हमारी अमाउंट के अंदर, यानी बेसिक जो कमोडिटी की अमाउंट है उसके अंदर टैक्स की अमाउंट जोड़ करके टैक्स उससे ले लेना फाइनल यूज़र से। फिर दोबारा से यहाँ पे दे रखा है ब्रैकेट में फिस्कल पॉलिसी के बारे में कि इट रेफर्स टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी है गवर्नमेंट की। एक ऐसी पॉलिसी है जो कि स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहते हैं, इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं। कैसे स्टेबिलिटी अचीव करना चाहती है? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट के मैनेज कर लिए जाएं तो हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो सकती है। तो कहते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए ये फोकस डाल रही है गवर्नमेंट के रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी को। कहते हैं प्रायर टू लिबरलाइजेशन टैक्स स्ट्रक्चर इन द कंट्री हैज़ बीन हाईली कॉम्प्लेक्स एंड इवॉसिव। कहते हैं लिबरलाइजेशन से पहले का अगर आप टैक्स स्ट्रक्चर उठा के देखोगे कंट्री के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, टेढ़ा मेढ़ा था, कॉम्प्लेक्स था, और ऐसा था एवेसिव इन नेचर था। कहता फियरिंग अ हैवी बर्डन ऑफ टैक्सेशन पीपल वुड ऑफन इवर्ट टैक्सेस। और इतना ज़्यादा बर्डन देख के टैक्स का, तो लोग चाहते थे टैक्स से बचना, या टैक्स का नाम सुन के तो उनकी ये लगता था टैक्स देना पड़ेगा, वो डर जाते थे। तो कहते लिबरलाइजेशन से पहले ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा था टैक्स का, टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना, यानी कि वो यानी अपनी इनकम को छुपाना, हर चीज़ को यानी इधर से उधर करना, ऐसे लगे रहते थे कि ताकि टैक्स ना पे करना पड़े। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रखा था लिबरलाइजेशन से पहले। लेकिन अब कहता है नाउ स्ट्रक्चर टैक्स स्ट्रक्चर हैज बीन सिंप्लीफाइड एंड मॉडरेटेड, दिस हैज रेज टैक्स कॉम्प्लियंस एंड देयरफॉर टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन अब जो कह रहा है कि अब जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो एकदम से सिंपल और मॉडिफाइड कर दिया गया, पूरा मॉडरेटेड है, मॉडर्न तरीके से। और कहता है अब टैक्स का जो कॉम्प्लियंस है जिस तरीके से लगता है, तो गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू ईजिली मिल जाता है, तो ईजिली अवेलेबल होता है, यानी कि टैक्स डायरेक्ट लगता है। और अब तो जाहिर सी बात है, अब तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये जो हमारे एक टैक्स बन गया हमारा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारे जिसकी हमारी अलग अलग कैटेगरी भी है, टैक्स रेट अलग अलग भी है, ठीक है। तो जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, ये इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है एक यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर, यानी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स के अंदर एक ऐसा टैक्स है जो कि सभी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है, यूनिफॉर्म है, यानी कि कंट्री के किसी स्टेट के अंदर भी लग रहा है, ये जीएसटी अलग अलग नहीं है, ये सब के ऊपर सेम है। तो कहता है जीएसटी कैरी द स्लोगन ऑफ वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट। और जीएसटी जिस स्लोगन को कैरी कर रहा है वो क्या है? वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट, एक टैक्स एक देश और एक मार्केट। और जीएसटी एक्सपेक्ट किया जाता है जनरेट एडिशनल टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, इंक्रीज टैक्स कॉम्प्लियंस एंड रिड्यूस टैक्स इवेजन। तो यही बता रहा है कि एडिशनल टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट के अंदर इसने जनरेट किया, जीएसटी से एक्सपेक्ट किया गया है, और उसने टैक्स के कॉम्प्लियंस को भी बढ़ाया है और टैक्स इवेजन को घटाया है, यानी लोग अब टैक्स देने से बचते नहीं हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में आप थोड़ा और ज़्यादा पढ़ सकते हो। तो ये हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऐसे बता रखा है हमारा। तो आई थिंक आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हम बात लिबरलाइजेशन के अंदर बात जो करें फिस्कल रिफॉर्म्स की, तो उसके अंदर हम ये बताना चाह रहे थे कि हमारी जो फिस्कल पॉलिसी है गवर्नमेंट की, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर नेचर की, उसको भी क्या किया गया, उसको भी चेंज किया गया। लिबरलाइजेशन से पहले बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो था टैक्स स्ट्रक्चर था, अब उसको लिबरल कर दिया गया है, अब उसको काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है। और ये हमारा मेन तो हमारा जीएसटी आने की वजह से और अच्छा हो गया है अब, ठीक है। तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बट कीप वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड।